देखो उसके बाद है आपका नेम एरर। नेम एरर में क्या होता है कि जैसे अगर कोई हमने वैल्यू को चेंज कर दिया या फिर कोई वेरिएबल का नाम अच्छे से नहीं लिखा तो वहाँ नेम एरर शो करता है। ठीक है, तो हम नेम एरर को कैसे हैंडल कर सकते हैं उस चीज में। जैसे मैंने ये लिख दिया, ये दो वेरिएबल लिए और डी ए कोमा जी, जैसे यहाँ बी है ना तो मैंने बी की जगह जी लिख दिया। वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं, तो वेरिएबल चेंज करने के बाद यहाँ पर जो देखो सबसे पहले एरर तो ये वाली शो करवा दी मैंने, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को कॉल करवा लिया अगर ये एरर आती है तो आपकी। और अगर एक्सेप्ट नेम एरर एज अ ओबी, इसको ओबी से कॉल करवा लिया और रेस्ट ऑफ द कोड करवा लिया। अब देखो अगर नेम एरर आती है तो ये कॉल होगा, और अगर डिवीजन बाय जीरो एरर आती है तो ये वाला कॉल होगा। आप दो मल्टीपल्स यानी कि हम मल्टीपल्स एक्सेप्ट देख रहे हैं अब वन ट्राई में, है ना। देखो क्या पूछा, नेम जी इज नॉट डिफाइंड। ओके ओके डिस्प्ले यार क्या है यार। ठीक है, देखो अगर हमने यहाँ पर इस वाले एरर को कॉल किया तो ये वाली कोर हो गई। अब वो कॉल तो होगा नहीं क्योंकि डिवीजन बाय जीरो आपने नेम यहाँ चेंज कर दिया, तो नेम तो ऑब्वियसली आपका नेम कॉल हो रहा है यहाँ से नेम एरर, ये तो कॉल होने से रही है क्योंकि डायरेक्ट जब इसने यहाँ पर चेक किया तो जी में तो कोई वैल्यू है नहीं, तो आपने तो बी ले रखा तो उसको तो डिवीजन बाय जीरो तो कॉल करेगा ही नहीं इस वाले एरर को। इसी नेम एरर को उसने कॉल कर लिया, नेम एरर को हैंडल करके मैंने किस में डाल दिया, नेम जी इज नॉट डिफाइंड। और अगर आप नेम एरर हटा देते हो उसको तो देखना अब क्या एरर आती है। मैंने खोल के इसको देखो सेम वो नेम जी इज नॉट डिफाइंड, आपकी नेम एरर आ गई। उसको मैंने हैंडल करके अब ये अच्छा लग रहा है रेड लाइन में या फिर ये सही लग रहा है। देखो ये वाला ये वाला देखो, ये वाला सही लग रहा है क्योंकि इससे ना तो एरर का शो हो रहा है ना एरर आ रही है, इसमें पता नहीं चल रहा है। अब वो पहले पता लगेगा नेम जी इज नॉट डिफाइंड, वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ इस कोड को हैंडल किया गया है। ठीक है, स्क्रीन किधर गई। उसके बाद हम देखते हैं क्या ये वाली। अब देखते हैं कि एक एरर में हम मल्टीपल्स को कैसे डाल सकते हैं। ये तो हमने अलग अलग किया था इस वाले को, अब हम एक में कैसे मल्टीपल्स को डाल सकते हैं। ये काहे कोड आ रहे मेरे, ये कैसे कोड आ रहे।
मेरा मैं चालू कर दी स्टेशन पे। आज मुझे बच्चे की बेइज्जती तो नहीं मारी जाती। एक मिनट होल्ड रखना सभी, 1 मिनट में आता हूँ। ओके। ये वाला कोड समझ में आया आपको? देखो अब हम करते हैं मल्टीपल्स वाले को कैसे कॉल करते हैं कि एक ही में जो दो एक्सेप्शन होती है हम एक ही वेरिएबल में कैसे असाइन कर सकते हैं। देखो सबसे पहले ये वाली लिया हमने, अब नेम एरर भी डाल दी, इसमें डिवीजन बाय एरर भी डाल दी। आप मल्टीपल्स एरर को भी इसमें एक साथ हैंडल कर सकते हो, कोमा लगा लगा के आप मल्टीपल एरर को इसमें डाल सकते हो। और एज अ ऑब्जेक्ट यानी कि इसका क्या बना दिया मैंने, एलाइसिंग करके एक सिंगल नेम दे दिया मैंने इस वेरिएबल्स को। अब जो एरर होगी वो कॉल करके हो जाएगी। देखिए हम अब तीनों दोनों को एक साथ करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोलोगे, डिवीजन बाय जीरो, क्योंकि यहाँ पे दो थे। हम इसको ऐसा करते हैं, इन दोनों टर्म्स को लेता हूं मैं, सॉरी यहाँ पर मैं उसको ऐड करती हूँ। अरे यार गलती से अगर वो दब जाता है ना कंट्रोल सी, फिर साला काम बिगड़ जाता है। इसको उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया और दोनों हमने अनकमेंट कर दिया। ये सबसे पहले मैंने डाल दिया एंटर अ नंबर, यहाँ मैंने लिखा 10 और यहाँ लिखा 5। तो सक्सेसफुली 2.0 हो गया, मुझे दोनों एरर नहीं दिया उसने, तो ट्राई आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद फिर रन किया 10 4 या फिर 10 0। आपकी पहली एरर एग्जीक्यूट होगी, डिवीजन बाय जीरो नहीं है भाई, डिवीजन बाय जीरो नहीं है। ठीक,
उसके बाद आपका थर्ड बी की जगह में जी कर दिया यहाँ पर, ठीक है। रन किया, पहला एग्जीक्यूट होगा आपका एंटर अ नंबर, जैसे 10 लिखा, सेकंड लिखा 0, जैसे एंटर किया आपका नेम जी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, नेम इज नॉट डिफाइंड हो गया आपका, ये वाली एरर कोर हो गई उसकी नेम एरर। तो हम इस तरह मल्टीपल्स एरर को एक ही वेरिएबल में असाइन करके या फिर एक ही उस फंक्शन बना दिया, देखो एक एज अ फंक्शन बोलती है इस वाली चीज को, एक ही फंक्शन में या टपल में हमने असाइन करा के उसको एलाइसिंग करके उसको कॉल करवा ली। ठीक है, समझ में आया ये नेम एरर और ये एक्सेप्शन हैंडलिंग, हम कैसे मल्टीपल्स को अलग अलग लेके कॉल करवा सकते हैं, सिंगल वेरिएबल के थ्रू कैसे कॉल कर सकते हैं, और एज ए फंक्शन और ये एज ए टपल हम कैसे कॉल करवा सकते हैं। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ओके बस ये इतना ही था आपका जो ये इसमें इस पार्ट में आने वाला था, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है उसके बाद है आपका मल्टी थ्रेडिंग। इस वाले चैप्टर को आप पढ़ना कहो तो आज स्टार्ट कर दूं इसको मैं, हाँ सर। है ना, थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दूं, फिर कल इसका जो प्रैक्टिकल रहेगा कल से स्टार्ट करेंगे, तो इसका वे समझा देता हूँ क्या क्या नहीं है ना। मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग को पहले मल्टी को हटा दो, थ्रेडिंग, थ्रेड क्या होते हैं आप सबसे पहले थ्रेड पे फोकस करो। थ्रेड क्या होते हैं, देखो थ्रेड एक तरीके की प्रोसेस होती है, टास्क होता है। थ्रेड, थ्रेड इज अ सेपरेट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, एवरी थ्रेड हैज अ टास्क एंड प्रोसेस, यानी कि हर एक टास्क, एक थ्रेड क्या होते हैं, थ्रेड को एक एज ए जो प्रोसेस रहती है आपकी, जो भी एग्जीक्यूशन रहती है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं, टास्क बोलते हैं, उसको एज ए थ्रेड भी बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल रियल टाइम पे समझो ऐसे कि कोई पर्सन है, यानी आप ले लो कोई भी एग्जांपल ले लो, आप एक एट द एक टाइम पे आप खाना खा रहे हो, खाना खाते वक्त आप बात भी कर रहे हो, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो आप खाना खा रहे हो, दूसरा पॉइंट आप बात भी कर रहे हो किसी से, तीसरा पॉइंट आप कोई गेम या मूवी देख रहे हो, ठीक है। तो आप एट द वन टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हो, उसको बोला जाता है थ्रेड, यानी कि आप एक थ्रेड से मल्टीपल टास्क या मल्टीपल प्रोसेस करवा रहे हो या मल्टीपल प्रोसेस चल रही है उस टास्क के अंदर, वो होता है आपका थ्रेड। ठीक है, हर एक थ्रेड, अब मल्टीपल थ्रेड चल सकते हैं, 10 थ्रेड भी चल सकते हैं, लेकिन अलग अलग काम होता है उनका, आप इंसान एक हो लेकिन काम अलग अलग है आपके, मल्टीपल काम कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोग्राम, ये आपका एक क्या है, थीम है, इससे समझो आप फ्लाइंग थ्रेड, जो वाला एक थ्रेड है, पर्टिकुलर एक थ्रेड है, ये थ्रेड क्या करेगा, आपका फ्लाइंग करने का काम करेगा, अब फ्लाइंग भी कर रहा है, दूसरा क्या है, कॉल एंटी मे बी थ्रेड, अब ये एक थ्रेड है, सबसे पहले ये वाला एक स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन क्या कर रहा है, आंटी के पास कॉल करके बात भी कर रहा है ये। दूसरा है फ्लाइंग थ्रेड, अब ये थ्रेड फ्लाइंग भी कर सकता है, आपका क्या है, फ्लाइंग भी कर सकता है, जैसे ये फ्लाइंग कर रहा है, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, फ्लाइंग भी कर रहा है, कॉल पे बात भी कर रहा है। तीसरा क्या है, वॉचिंग एमजे थ्रेड, अब ये MJ5 है, ये MJ 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डांसर है, 5 MJ5 कर रहा है, अभी 5 भी कर रहा है, कॉल पे भी कर रहा है, फ्लाइंग भी कर रहा है। उसके बाद है डॉग थ्रेड, डॉग थ्रेड क्या करेगा आपका, ये एज ए प्रपोज वगैरह जो भी चीजें यहाँ पर थीम भी देख रहा है, या फिर कोई चीज देख रहा है, सुन रहा है, कर रहा है, तो देखो एक थ्रेड मल्टीपल टास्क कर रहा है, फ्लाइंग भी कर रहा है, कॉलिंग भी कर रहा है, फ्लाइंग भी कर रहा है, और आपका MJ5 जो डांस भी कर रहा है, और आपको जो चीज एक्टिविटी कर रहा है वो भी कर रहा है, यानी कि थ्रेड एक है और एक्टिविटी आपकी 4 है, 4 एक्टिविटी को ये एग्जीक्यूट कर रहा है। तो आपका एक थ्रेड रहता है, थ्रेड क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जो स्टेप बाय स्टेप मल्टीपल्स प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती है। अब देखो यूजिंग मल्टीपल थ्रेड इन प्रोग्राम और प्रोसेस, अगर आपका मल्टीपल थ्रेड से हैं, अब थ्रेड एक नहीं, थ्रेड मल्टीपल्स होते हैं,
अब वो कैसे कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे कैसे प्रोसेस करते हैं, वो देखते हैं। द मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस एरियाज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग एरिया, या जो मल्टी थ्रेड को यूज करते हैं या मल्टी थ्रेडिंग का काम करते हैं, वो कौन कौन से एरिया आते हैं? मल्टीमीडिया ग्राफिक्स। मल्टीमीडिया ग्राफिक्स में क्या होता है आपका कि वो आप कोई ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप ग्राफिक का भी काम कर रहे हो, इमेज को आप अपलोड कर रहे हो, इमेज को शो भी करा रहे हो, आप इमेज को एडिट भी कर रहे हो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, आप ऐसे उसमें कुछ ऑडियो भी सुन रहे हो, वीडियो भी चल रहा है उसमें, आप इमेज का काम भी कर रहे हो, तो मल्टीपल प्रोसेस का काम कर रहा है। एनिमेशन, एनिमेशन में आप समझ सकते हो एनिमेशन क्या होता है। एनिमेशन में जैसे हमने कोई से भी गेम वगैरह देखा है, एक मूवी देखी है, कोई सी मूवी ले लो आप, एनीथिंग, कोई सी मूवी देख लो, उसमें सबसे ज्यादा ग्राफिक्स का और एनिमेशन का काम होता है। अब आप सोच सकते हो एनिमेशन में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, क्या क्या थ्रेड का क्या प्रोसेस चलती है उसमें, एक एक थ्रेड में कितने कितने काम करते हैं, कोई अगर जंप कर रहा है तो पीछे का बैकग्राउंड कैसे चेंज हो रहा है, कोई चल रहा है तो उसकी आवाज कैसे आ रही है, भाई चल भी रहा है वो, आवाज भी आ रही है, पीछे से एनिमेशन भी चेंज हो रहा है उसका, और आवाज भी निकल रही है, तो 4-5 प्रोसेस एक साथ भी काम कर रहे हैं, उसको एनिमेशन में उसका सबसे ज्यादा यूज होता है। वीडियो गेम में यूज होता है उसका, वेब सर्वर्स में यूज होता है, एप्लीकेशन सर्वर्स में यूज होता है। ये जो मेन थ्रेडिंग है, मल्टीपल थ्रेडिंग है, उसका सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जैसे एक राउटर हो गया तो मल्टीपल्स उसमें एक्सेस, एक राउटर में मल्टीपल्स वो सर्वर्स कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल्स वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं उसमें, तो वो थ्रेड हो गया। दूसरा मेन एग्जांपल देखो, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में आपका कोई अकाउंट है, आपका नहीं, आप तीनों का अकाउंट है, तुम्हारा भी हो गया, नवीन का भी हो गया, तरुण का भी हो गया और स्वीटी का भी हो गया। तुम तीनों अलग अलग पर्सन, देखो पर्सन भी सही है, तरुण हो गया, ये नवीन हो गया, अरे स्वीटी हो गई। देखो अब स्टेट बैंक में आप तीनों का खाता है, आप तीनों ने एट द सेम टाइम पर, अभी मत सोचना थ्रेड काम कैसे करता है, कि थ्रेड का सबका अलग अलग वर्क होता है, प्रोसेस एक है लेकिन थ्रेड सबके लिए अलग अलग है। एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई तो एक ही है ना, बैंक तो एक ही है ना, सर्वर एक ही उसका। अब आप तीनों ने क्या किया, आपने भी विड्रॉल किए पैसे, आपने जमा किए, इन्होंने विड्रॉल किए, इन्होंने जमा किए, और ये अपना आईडी पासवर्ड वगैरह जो भी चेंज कर रही है, स्वीटी चेंज कर रही है यहाँ से। अब तीनों ने एक ही टाइम पे तीनों ने लॉग इन किया एसबीआई बैंक को, नेट बैंकिंग आज के सबके रहती है, तो तीनों ने क्या, फर्स्ट टाइम सेम टाइम पे, जैसे 12 बजे का टाइम, तो सेम टाइम पे आप तीनों ने एक साथ लॉग इन हो गए। तीनों लॉग इन होते ही अब इन्होंने अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला, इन्होंने यूजर नेम पासवर्ड डाला, इन्होंने यूजर नेम पासवर्ड डाला। अब सर्वर एक है, बैंक एक ही है, लेकिन उसके जो कनेक्टेड सर्वर है वो कितने सारे यूजर्स होंगे, कितने सारे यूजर्स होंगे, बिलियंस ऑफ करोड़ों जो भी यूजर्स होते हैं, अगर सभी ने एक ही टाइम पे सभी ने लॉगिन किया तो वो लॉगिन करने के बाद क्या होगा, सर्वर डाउन नहीं होगा, वो क्या होगा, सबको अलग अलग थ्रेड में प्रोवाइड कर देगा। इसने इसने रिक्वेस्ट करी इसको कि मेरा यूजर नेम पासवर्ड, या फिर मैंने विड्रॉल किए पैसे, ट्रांजेक्शन किए, या किसी और बैंक में एनईएफटी के थ्रू, या फिर जो भी किए हो, दूसरे अकाउंट में मैंने पैसे स्विच किए हो, और इन्होंने क्या किए, जमा किए हो, या फिर कैसे भी विड्रॉ वगैरह जो भी किए हो, तो इन्होंने तो निकाले, इन्होंने भेजे, सेंड किए एट द एक सेम टाइम पे, बट लेकिन जब इन्होंने अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला तो एक थ्रेड इनको भेज दिया, इन्होंने जैसे लॉगिन किया एक थ्रेड इनको दे दिया, इन्होंने जैसे लॉगिन किया सिटी ने एक थ्रेड इनको दे दिया। अब ये तीनों एक दूसरे से अपरिचित है, अनजान है अकाउंट के मामले में, इनका पासवर्ड अलग है, इनका पासवर्ड अलग है, यूजर नेम का इनका यूजर नेम पासवर्ड अलग है। अब तीनों के तीनों जब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो इनके थ्रेड सेपरेटली इंडिविजुअल वर्क करेंगे। आप अगर ये चेंज करना चाहते हो, विड्रॉल करते हो, आपका थ्रेड विड्रॉल पे चलेगा, इनका अगर कैश पे चला तो इनका कैश पे चलेगा, इनका थ्रेड अगर यूजर ने पासवर्ड चेंज करने इनको तो उन पे चलेगा। तो इस तरह आप मल्टीपल्स काम कर सकते हो। अब ये इसका काम अलग है, इनका काम अलग है, इनका काम अलग है, अब ये दो दो काम भी कर सकती है एक साथ, पासवर्ड भी चेंज कर रही है, विड्रॉल भी कर रही है, निकाल भी रही है, या अकाउंट चेंज कर रही है, सब कुछ कर सकती है अपने थ्रेड के दम पर। तो एक थ्रेड में मल्टीपल प्रोसेस हो सकती है, ऐसे ये प्रोसेस कर सकते हैं, ऐसे ये प्रोसेस कर सकते हैं। समझ में आया थ्रेडिंग एक्चुअली है क्या, मल्टी थ्रेडिंग है क्या एक्चुअली में, समझ में आया? हाँ सर। ओके। उसके बाद हम छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कल से। ठीक है, देखो मेन थ्रेड होता क्या है, देखो when we start any python program one thread beginning
running immediately, which is called main thread of that program created by PV. अब देखो मेन थ्रेड होता क्या है? मेन थ्रेड वो होता है जो आप अगर अपने प्रोग्राम में, पाइथन प्रोग्राम में अगर हेलो वर्ड या फिर कोई कुछ भी प्रिंट करते हो, सिंपल एक प्रोग्राम जैसे मैंने लिखा, सिंपल में आप ले लो ये वाला, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, अगर मैंने हेलो भी लिखा, PRINT प्रिंट हेलो भी लिखा, तो जैसे मैंने प्रिंट किया, प्रिंट हेलो लिखा, ये हेलो प्रिंट हुआ, लेकिन हेलो प्रिंट तो हुआ, लेकिन इससे पहले एक और चीज एग्जीक्यूट हुई है, उसको बोलते हैं मेन थ्रेड। तो इसमें ये लिखा गया है कि व्हेन वी स्टार्ट एनी प्रोग्राम, एनी पाइथन प्रोग्राम, वन थ्रेड बिगिनिंग रनिंग इमीडिएटली, यानी कि अगर आप कोई प्रोग्राम, पाइथन का प्रोग्राम रन करते हो, छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा, तो इमीडिएटली उसके साथ एक मेन थ्रेड रन होता है, उसको बोलते हैं मेन थ्रेड। नाम है उसका मेन थ्रेड है, जो थ्रेड रन होता है उसको बोलते हैं मेन थ्रेड। अब इसमें लिखा गया है विच इज कॉल्ड मेन थ्रेड ऑफ दैट प्रोग्राम क्रिएटेड बाय पीवीएम, यानी कि जो पाइथन वर्चुअल मशीन है उसके थ्रू जब कोई प्रोग्राम, आप पाइथन प्रोग्राम रन कर रहे हो, तो सबसे पहले वो इमीडिएटली उस प्रोग्राम को रन कर देता है, मेन थ्रेड को रन कर देता है। हम देखेंगे कि कैसा दिखता है मेन थ्रेड, कैसे रन होता है, हम देखेंगे उसको प्रोग्राम के थ्रू। द मेन थ्रेड इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली व्हेन योर प्रोग्राम इज स्टार्टेड, यानी कि वो क्या करता है, जैसे आप रन करते हो, कंपाइल टाइम पे नहीं, रन टाइम पे वो अपने आप में एक थ्रेड क्रिएट कर देता है वो ऑटोमेटिकली, और प्रोग्राम के पहले उसको एग्जीक्यूट कर देता है अपने मेन थ्रेड को। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो इस वाले को, जैसे उस प्रोग्राम को मैं लिखता हूं इस जगह। ये तो दिखाने के लिए हमें करना नहीं पड़ेगा, ऐसा दिखाने के लिए कि आपका प्रोग्राम जब हेलो भी लिखते हो या कोई प्रोग्राम लिखते हो तो कौन सा रन होता है आपने। इंपोर्ट किया, देखो इंपोर्ट किया थ्रेडिंग को, थ्रेड रहता है, हमें थ्रेडिंग को इंपोर्ट करना रहता है अगर हमें थ्रेड को चेक करना है तो। जब हम थ्रेडिंग पढ़ेंगे ना, थ्रेडिंग चालू करेंगे जब प्रैक्टिकल, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा थ्रेडिंग को। ठीक है, इंपोर्ट किया, थ्रेडिंग इंपोर्ट हुआ आपका, थ्रेडिंग यानी कि जो आपका थ्रेड है मल्टी थ्रेडिंग, उसको मैंने इंपोर्ट किया। उसके बाद थ्रेडिंग डॉट करंट थ्रेड, करंट थ्रेड का मतलब ये होता है जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ना, पाइथन का प्रोग्राम, तो वो रन कैसे होता है, वो मतलब वो चलता है कैसे, दिखता नहीं है बट वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कैसे होता है, वो हम देख रहे हैं। तो थ्रेडिंग लिखा, क्लास का नाम लिखा थ्रेडिंग डॉट करंट थ्रेड लिखा, करंट थ्रेड का मतलब जो थ्रेड स्टार्ट होने वाला है। ये फंक्शन लिखा डॉट गेट नेम, यानी कि उसके नेम को, जो फंक्शन स्टार्ट होने वाला करंट फंक्शन, करंट जो थ्रेड है उसको गेट किया हमने, उसके नेम को गेट कर लिया कि उसका नेम एक्चुअली में है क्या। और जब ये तीनों को रखा तो ये तीनों क्या करेंगे, आपका थ्रेडिंग, एक करंट थ्रेड, ये क्या एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को मैंने टी में असाइन करवा लिया। ठीक है, ये थोड़ा होल्ड हो रहा है। I not responding. Import क्या करें, देखो इंपोर्ट थ्रेडिंग किया, यहाँ पर इंपोर्ट थ्रेडिंग हुआ, टी को किया थ्रेडिंग करंट थ्रेड, गेट नेम किया, प्रिंट टी को किया, देखो इसने मेन थ्रेड दे दिया मुझे, दे दिया ना मेन थ्रेड, कि ये स्टार्ट हो आपका मेन थ्रेड। ये आपका जब हेलो प्रोग्राम भी रन करते हो ना, ये प्रोग्राम भी रन किया ना मैंने, तो सबसे पहले आपका मेन थ्रेड स्टार्ट होता है इन टाइम। तो इसलिए इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अगर हमारा थ्रेड कब स्टार्ट होता है, कि हम सर अगर छोटे से छोटा प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करते हैं, या हेलो भी लिखा है हमने, कोई सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट है, बड़े से बड़ा हो चाहे एक लाइन का प्रोग्राम हो, हेलो ही क्यों ना हो, उसके साथ एक थ्रेड ऑटोमेटिकली
रन हो जाता है, जो पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन उसको एग्जीक्यूट कर देती है, और रन टाइम पे एग्जीक्यूट होता है, उसका नाम होता है मेन थ्रेड। आप कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, समझ में आया ये कैसे हम मेन थ्रेड को स्टार्ट कर सकते हैं, मेन थ्रेड कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले मेन थ्रेड आपका बाय डिफॉल्ट हाँ एग्जीक्यूट होगा। ओके, या तो अब मल्टी थ्रेडिंग को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सारे सारे प्रोग्राम है उसको हम डिटेल्स में देखेंगे वन बाय वन। इतना समझ में आए, ठीक है। उसके बाद कल से कंटिन्यू करते हैं क्लास को वापस। आज फाइल हैंडलिंग और ये आधा मल्टी थ्रेडिंग हो गया आपका, ठीक है। यस सर। ओके, क्या हो तरुणाला सारे क्या? नहीं सर। नहीं, सर आपके स्वीटी मैसेज आए थे आपका? क्या? मैसेज आए थे क्या? मुझे पता है तुमने भेजे होंगे वो, मैं तो मैसेज किया धनाधन धनाधन, मैंने कहा यार जरूर किसने की गड़बड़ कर दी। अरे यार वो, लेकिन यहाँ बड़े बड़े हैकर है ना यार, तो मैंने बोला कि क्या करना है, कि दो तरीका, या तो अभी इसको उसमें कर दो, ये कर दो एरोप्लेन मोड में डाल दो, या फिर बाद में आना मेरे पास क्लास में कर दिया। मुझे पता है कुछ नहीं, मेरे नंबर मिले तुम्हें, देख लो, मुझसे चीटिंग मत करना। सर चलो कोई लेकिन नहीं है, हर कोई घबरा जाता है। घबराने की बात तो नहीं। अरे यार वो अचानक से लगता है ना यार कि भाई सारे फिर, और यार तो लोचा हो गया। चलो कोई नहीं। सर मैं कॉलेज में था बहुत अच्छा अच्छा। फैकल्टी पे। अच्छा, फैकल्टी में ट्राई किया था? सारी फैकल्टी पे परेशान कर दिया था, वो पढ़ाने नहीं देते थे। डर जाते हैं यार सबका, क्या आजकल ओटीपी वगैरह सब जाते हैं ना, तो ओटीपी से इंसान डर जाता है कि जब मैसेज अपने आप आ रहे हैं तो मैसेज को रीड भी कर सकता है सामने वाला इंसान। भाई एक तो तुमने तो यहाँ किया है, लेकिन सामने वाला ऑटोमेटिकली रीड भी कर सकता है ना उधर फाइल में। चलो कोई नहीं, समझ कर में सकते आया हैं आज? सर वो। हाँ समझ में आया आज का टॉपिक, ठीक। फाइल हैंडलिंग, हाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग और मल्टी थ्रेडिंग, थोड़ा बहुत आइडिया लगा। हाँ सर। ओके, स्वीटी। हाँ सर। हाँ तो स्वीटी चुपचाप बैठी है ना, कोई कुछ अच्छे समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। ओके ठीक है, चलो ना। ओके, मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके। ओके बाय बाय।